हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस एंड OH यील्ड्स ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल 2,4 डाईहाइड्रोक्सी टोलुइन और बेंजील अल्कोहल। क्या बोल रहा है हमको ये, अगर आप टोलुइन का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही क्लोरीन लगा रहे हैं आप, ठीक है, उसके बाद में अगर आप उसका रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं, ठीक है, और मतलब अपघटन करा रहे हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और की 2,4 डाईहाइड्रोक्सी टोलुइन और बेंजील अल्कोहल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास में बेंजीन है ना, दिस वन इज बेंजीन, एंड उसके ऊपर अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में टोलुइन। अगर मैं उसका रिएक्शन Cl2 के साथ में कराती हूँ और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, H न्यू यहाँ पर सनलाइट को इंडिकेट करता है, तो C6H5CH2Cl ये बन जाएगा। या अगर ये समझ में नहीं आता है तो दिस वन, ये प्रोडक्ट हमारे पास में रहेगा, CH2 एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा Cl। ध्यान रखना ये फ्री रेडिकल की उसमें रिएक्शन होगी। आफ्टर दैट अगर हम इसका रिएक्शन, इसका हम अपघटन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में हम अपघटन कराते हैं, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेंजीन एज इट इज, CH2 और Cl हट करके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। दिस इज बेंजील एल्कोहल। इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाउ मैनी एल्कोहल्स with molecular formula C4H10O are chiral in nature। तो इसमें से आपको पूछ रहा क्या है कि जो आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O वाली कितनी एल्कोहल की प्रकृति कायरल होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी कायरल की बात करें तो कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, C-O-D। तो दिस कार्बन इज कायरल, और कायरल कार्बन को हम हमेशा स्टार से डिनोट करेंगे। तो अगर ये C4H10O की बात कर रहा है तो मुझे यहाँ पर इसकी क्या बनानी पड़ेगी, सबसे पहले तो इसकी जो भी आपके पास में अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है वो बनानी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाए, C4H10O हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाई 1 2 3, ठीक है, 4, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। आप देख लीजिएगा यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए इसकी वैलेंसी काउंट करके देख लीजिएगा, आपको C4H10 और OE मिलेगी। तो पहला कार्बन तो हमारे पास में ये आ गया। अगर मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ तो CH3 CH2 है ना, और CH2 और क्या हो जाएगा हमारे पास में OH। तो OH एक यहाँ पर लगा है, एक ग्रुप ये पूरा अलग हो गया, बट यहाँ पर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक जैसे आ गए। अगर 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक जैसे आ गए हैं तो क्या ये कायरल होगा, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ ब्यूटेन 2ऑल का, ये क्या था, ब्यूटेन 1ऑल था, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1ऑल हो जाएगा। अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, दूसरे स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, मैं लिख ही देती हूँ, CH3 CH2 COH, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में CH3। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, दिस इज ब्यूटेन 2ऑल, तो एक ग्रुप दिस एंड एक ग्रुप ये वाला हो गया, एक ग्रुप ये वाला हो गया और एक ग्रुप ये वाला हो गया। क्या ये कायरल है, तो आप बोलोगे हाँ ये कायरल है, दिस इज स्टार मार्क्ड, तो मेरे पास में ये कायरल हो गया, ये ना, ये वाला हमारे पास में कायरल आया। ये पहला बनाया मैंने, ये दूसरा बनाया। अब मैं आगे और बढ़ रही हूँ, ऐसा थोड़ा ना यही बनेंगे, और भी बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ, CH3 CH3, आगे करके मैं इसको बनाऊँ आगे CH2 और OH, ठीक है। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, एक ग्रुप ये पूरा हो गया, एक ग्रुप ये पूरा हो गया, एक ग्रुप ये पूरा हो गया और एक ग्रुप हाइड्रोजन वाला लग गया। मैंने इसको हाइड्रोजन वाले को ऐसे लगा दूँ, पर आप बोलोगे हाँ CH3 ग्रुप तो एक जैसे हो गए, तो क्या ये कायरल होगा, तो आप बोलोगे नहीं ये कायरल नहीं होगा। एक और बना सकती हूँ मैं, अगर मैं इसको बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपके पास में CH3 और यहाँ पर OH, ठीक है।
ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब भी आप देखोगे तो फॉर्मूला C4H10O का ही बन रहा है, पर यहाँ पर 3 ग्रुप एक जैसे हो गए, तो क्या ये कार्बल हो, ये क्या कायरल होगा? क्या ये कायरल नहीं होगा, ये कैसा होगा? अकायरल। ठीक है, तो हमारे पास में केवल और केवल कायरल जो मिला है वो केवल और केवल एक ही मिला है। कायरल जो मिला है हमको कितना मिला है? केवल और केवल एक। तो हमारे पास में इसका जवाब क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर्स आपको बना के देखनी पड़ेगी, और चारों वैलेंसीज अगर अलग अलग होगी तो कायरल, अगर उनमें से कोई 2 वैलेंसीज एक जैसी आ गई है तो क्या हो जाएगा? अकायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित अभिक्रिया में अल्कोहल की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है ना? What is the correct order of reactivity of alcohols in the following reaction? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है? ये ल्यूकास रिएजेंट करता है आपके 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री एल्कोहल में क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है। अगर ऐसी बात है तो हम बात करेंगे सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन 2 डिग्री फास्ट रिएक्शन करेगा, देन 1 डिग्री फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसमें टर्बिडिटी सबसे फास्ट आती है। टर्बिडिटी बोले तो धुंधलापन, टर्बिडिटी सबसे फास्ट आती है। फिर उसके बाद में 5 मिनट बाद में इसमें आएगी, और इसमें या तो आती नहीं है या इसको बहुत हीट कर दो तब जा करके आएगी कोई अगर रिएक्शन होनी होगी तो। ठीक है, तो हमारे पास में इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ट्रीटमेंट विद AlH4, ट्रीटमेंट विद PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आप इसका नाम याद रखना, दिस इज PCC, इसको हम PCC कहते हैं। ये आपके किस में काम आती है? ये ऑक्सीडेशन में काम आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? PCC। इसका नाम क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं तो ट्रीटमेंट विद KMnO4। तो CH3CH2OH को CH3CHO में जो आपको चेंज करना है वो किसके उसके माध्यम से करोगे? तो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर हम देखें हमारे पास में कौन है? CH3CH2, एक मिनट, CH3CH2 और कौन है हमारे पास में? OH। इसको कन्वर्ट करना है हमारे पास में CH3CHO में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम लेंगे। वो कौन है हमारे पास में? PCC। PCC का फुल नाम क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ठीक है, जबकि जो आपके पास में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है वो आपके पास में रिडक्शन करता है। ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। ठीक है, रिडक्शन करता है, ना कि ऑक्सीडेशन करता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी आपके पास में कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। पर ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर हम इस KMnO4 की बात करते हैं तो KMnO4 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो भैया ये जो आपके पास में CH3CH2OH जो है वो KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH में। जबकि अपन ये बोल किसके लिए रहा है? CHO के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसमें PCC इज द करेक्ट आंसर। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमको? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स, है ना, कि आप अगर एल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या होता है? RX को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? ROH में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये रिएक्शन का नाम क्या होगा? आपके पास में एडिशन रिएक्शन होगी कि योगज अभिक्रिया होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, डी हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होगी, वी हाइड्रोहेलोजन अभिक्रिया होगी, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, पुनर्विन्यास वाली अभिक्रिया होगी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो बहुत ढंग से देखिएगा कि अगर हम इसको लेते हैं, आपको भी पता चल रहा है कि मैं क्या कराने जा रही हूँ यहाँ पर। तो RX को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये ROH में। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि जो X है उसकी जगह कौन लग रहा है? OH लग रहा है। तो अगर किसी सेम स्पीशीज़ की जगह दूसरी सेम स्पीशीज़ लग रही है, लाइक उसी कैटेगरी की, ये नेगेटिवली चार्ज वाला था, ये भी नेगेटिवली चार्ज वाला है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी की प्लेस की जगह किसी का आना,
सेम है ना, सेम कैटेगरी का, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक एल्कोहल है? इनमें से आपके पास में कौन एरोमेटिक एल्कोहल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल? ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक एल्कोहल के लिए बेंजीन रिंग होनी चाहिए और बेंजीन रिंग के बाहर की ओर कार्बन प्रेजेंट होकर के फिर एल्कोहल जुड़ना चाहिए, है ना। अगर आप डायरेक्ट एल्कोहल इस पर जोड़ रहे हैं, इस बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट एल्कोहल जोड़ रहे हैं, दिस इज फिनोल, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोल। और ये क्या हो जाएगी आपके पास में, एरोमेटिक एल्कोहल। एल्कोहल जरूरी नहीं है एक कार्बन के जस्ट बगल में ही हो सकता है और कार्बन हो उसके, उसमें एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए बस, एल्कोहल, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाई क्या दे रहा है, दिस इज फिनोल। ये वाला अपने पास में कौन सा हो गया, फिनोल वाला हो गया। ये वाला भी कैसा हो गया आपके पास में, फिनोल कैटेगरी में चले गया, है ना। ये भी कैसा चले गया आपके पास में, फिनोल। फिनोल पर आप इस कंपाउंड में देख पा रहे हो यहाँ बाद में लगा हुआ है, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें भी आप देख पा रहे हो ये भी बाद में लगा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक एल्कोहल के बारे में अगर हम बात करें तो BC इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सीधा नहीं जुड़ना चाहिए उसमें ना OH, उसको अपन एरोमेटिक एल्कोहल नहीं बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का आयुपैक नेम करना है अपन को, इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है। देखो ये मैंने सीधा सीधा सा रिंग सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने रिंग सेलेक्ट किया तो इसका नाम, इसका नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन ग्रुप हो जाएगा। तो मेन ग्रुप को अपन लोवेस्ट नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो। 5 क्लोरो यहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 5 क्लोरो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग एन है, मतलब सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 2 ऑल आ जाएगा। कितने नंबर पे अल्कोहल लग रहा है, 2 नंबर पे, तो 2 ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आयुपैक नेम ऑफ एम क्रीसोल इज, एम क्रीसोल क्या होता है? देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी बोलूँगी, मान लीजिए इसमें, और आपको मल्टीपल में बता दूंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा आप, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ आपको। दिस वन इज, एक तो मैं सारे बना करके बता रही हूँ। ये क्या होता है आपके पास में, फिनोल होता है, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना दूँ तो यहाँ पर CH3, ये कौन हो जाएगा, OH। इसको अपन बोलेंगे ऑर्थोक्रीसोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रीसोल। अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर दूँ, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, अब मैं इसका नाम क्या लिख दूँगी, क्रीसोल। कौन सा क्रीसोल है, मेटाक्रीसोल। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगी, पैराक्रीसोल। क्या बोलूँगी, पैराक्रीसोल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको किस बारे में पूछ रहा है, ये मेटाक्रीसोल के बारे में पूछ रहा है। तो मेटाक्रीसोल में क्या नाम हो जाएगा इसका, तो मेटाक्रीसोल में नाम हो जाएगा इसका अपने पास में, तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल, और नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को अपन ने क्या बोला, इस पूरे ग्रुप को अपन ने क्या बोला, फिनोल। इसका नाम क्या बोल दिया मैंने, 3 मिथाइल, ठीक है। तो 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है। अगर मैं इसका नाम बोलूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास में, है ना, 2 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम अलग अलग से पूछ सकता है। एक 2 3 और आप याद रखना, 2 3 में कौन कौन है अपने पास में, मैं लिख देती हूँ उसको, कि एक तो आपके पास में कैटेकोल होता है, एक रिसोर्सिनोल होता है, और एक हाइड्रोक्विनोल या हाइड्रोक्विनोन होता है। देखो अगर आपके पास में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के दोनों OH लगे हुए हैं, तो दिस इज़ कैटेकोल, दिस इज़ कैटेकोल, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। एक मान लीजिए इस कैटेकोल में ही बीच में एक स्पीशीज इस तरीके से दिखाई दे जाए, ठीक है, दिस इज़ रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और अगर ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाए आपके पास में, दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्विनोल भी बोल सकते हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्विनोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में, ये सारे सारे आप याद करके रखना। हमारा क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया था, पर ये बाकी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नोमेनक्लेचर हमको करना है यहाँ पर इसका।
तो ये हमारे पास में पूरा के पूरा क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास में पूरी की पूरी क्या हो गई, लंबी कार्बन की चैन हो गई। कार्बन की चैन है तो इसका नंबरिंग हम करेंगे 1, 2 और 3। 3 है तो 2 नंबर पे कौन लग रहा है आपके पास में, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मेथोक्सी। अगर इसकी जगह ये आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एथोक्सी, इसको अपन क्या बोलेंगे, एथोक्सी बोलेंगे, है ना। और अगर ये दिखाई दे रहा है आपको तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैथोक्सी, मैथोक्सी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो 2-मिथोक्सी प्रोपेन, 2-मिथोक्सी प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज प्रबलतम क्षार की तरह कार्य करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। शानदार क्वेश्चन अगेन। अगर हम इसको बनाते हैं